नमस्कार दोस्तों, आज कैसे हो। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का टाइप्स ऑफ मार्केट। यहाँ से एक क्वेश्चंस कंफर्म है आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले बार जब दरोगा का एग्जाम हुआ था 2023 में, तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा था परफेक्ट कंपटीशन का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन classifications of market। क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट, इसका हिंदी होती है प्रतिस्पर्धा बाजार। देखो, क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट में बाजार का वर्गीकरण, बाजार का वर्गीकरण, वर्गीकरण ये पढ़ेंगे। देखो, पहला पहला होती है, देखो एक एक पहले हम लिख लेते हैं कितने पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, इसका इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यही पूछा गया था, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, दूसरा है, दूसरा आपको पढ़ना है अपूर्ण, अपूर्ण प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, इसका हिंदी में होती है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन। तीसरा होती है मोनोपोली, मतलब एकाधिकार, 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 इसका इंग्लिश में होगा मोनोपोली, मोनोपोली। चौथा होती है एकाधिकार प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब एकाधिकार, अधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता बोल सकते हो, या बोल सकते हो एकाधिकारवादी, वादी प्रतिस्पर्धा, 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 इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोनो, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कंपटीशन। और पांचवा होगा अल्प अधिकार, अल्प अधिकार, अल्प अधिकार जिसको बोलेंगे ओली, ओली पोली। देखो ये है, ठीक है, अल्प अधिकार। देखो यहाँ पे हम लोग को बाजार का जो वर्गीकरण पढ़ना है, यही डिटेल पढ़ना है। ठीक है, एक एक टॉपिक्स को मतलब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, फिर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ओली गोपी, गोपोली, ये है अल्प अधिकार। ठीक है, तो 5 टाइप्स के मार्केट हमें पढ़ने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा में पिछले बार पूछा गया था। देखो प्रश्न उठता है ना कि क्या बिहार दरोगा में पूछा जाएगा। देखो भाई,
हर डे बाय डे आप इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ते जा रहा है। इकोनॉमिक्स का देखोगे ना, पहले नहीं पूछते थे, आज से 2 से 3 साल 4 साल पहले एक भी क्वेश्चन नहीं, 1 2 3 पूछा जाता था, लेकिन देखोगे ना तो 40 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। फिर आप 33 पोस्ट वाले देखोगे ना, उसमें भी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं एमसीक्यू कराऊंगा प्रीवियस का ना, वो तो मैं बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर का कितने वेटेज थे। तो 40 थे, तो इसमें बहुत ज्यादा वेटेज किया गया था। तो इकोनॉमिक्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और एक एक इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, जिसको बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन। यही पूछा गया था 2023 में, तो ऐसा तो नहीं है कि यही पूछेगा फिर से, कुछ भी पूछ सकता है। हम लोग को सब पता होना चाहिए। देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है ना, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है, सबसे पहले हम लोग एक एक चीज को समझते हैं डिटेल में। मतलब परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अगर जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, तो हम लोग को मजा नहीं आएगा फिर क्या बोलते हैं समझने में। देखो पहला है पूर्ण प्रतियोगिता। देखो इसमें क्या होती है ना, सबसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी वस्तु और सेवा में बहुत बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता हो। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि जब 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 किसी किसी वस्तु 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 या सेवा सेवा में सेवा के बाजार बाजार में बाजार में बाजार में बाजार में बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़ी संख्या में खरीदार 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 और विक्रेता 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 हो। समझ रहे हो आप, जब किसी वस्तु और सेवा में बाजार में बहुत बड़ी संख्या में जितना खरीदार हो उतना ही विक्रेता हो, मतलब बेचने वाले की संख्या और खरीदने वालों की संख्या बराबर हो। ठीक है, दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात ये होती है कि सभी वस्तु सभी वस्तु सभी वस्तु एक समान एक समान एक समान मतलब होमोजीनियस हो। होमो होमो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब समझते हो ना, एक समान हो एक समान हो। ठीक है, तीसरी बात है कि किसी एक फर्म मतलब वही जो स्टार्टअप वगैरह करते हैं ना बिजनेस में, या व्यक्ति के पास मूल को प्रभावित 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 करने का शक्ति ना हो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक व्यक्ति मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है। मतलब ना प्राइस जो होती है ना वो फिक्स्ड हो जाती है, बस तभी तो परफेक्ट कंपटीशन होता है। ऐसी बाजार को ही पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। देखो जब किसी वस्तु और सेवाओं के बाजार में खरीदार और विक्रेता बड़ी संख्या में एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी में हो गया ना कि सभी समान
वस्तु जो हो समान होमोजीनियस हो। अगर वो गेहूं बेच रहा है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ गेहूं की बात हो रही है, चावल की ही बात हो रही है। अगर चावल बेच रहा है तो चावल की ही बात हो रही है, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट होगा। और जब जानते हो ना एक जैसा प्रोडक्ट होगा ना, तो वहां पे मूल्य को आप प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका रेट जो होती है ना वो सेम होती है। तो वहां पे कंपटीशन क्या हो जाती है, काफी हैवी हो जाता है। समझ रहे हो ना, ये हो जाती है, मतलब काफी मतलब बड़ी संख्या में खरीदता और विक्रेता होगा। इससे क्या होगा ना कि किसी भी व्यक्ति और फर्म को मूल प्राइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप। और समान वस्तुएं होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, जैसे गेहूं, चावल, नमक, चीनी सभी एक समान गुण वाले माने जाते हैं, ये होंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें इसमें क्या होगा, जो प्रवेश होगा वो एंट्री फ्री होगा, मतलब स्वतंत्र रूप से आप एंट्री कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो। मतलब एग्जिट का और एंट्री का कोई टेंशन नहीं है। जब आपको मन है बाहर निकलो, जब मन है आप अंदर आओ मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या होती है ना, परफेक्ट नॉलेज होती है कस्टमर को जो बेचने वाला होगा उसका और खरीदने वाला होगा उसका पूरा नॉलेज होता है। कोई किसी से मूर्ख नहीं बन सकता है, ठीक है। ये होती है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। और इसमें किसी भी तरीका का मतलब गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं होता है। इसमें गवर्नमेंट जो होती है, मतलब ना गवर्नमेंट किसी भी तरीका से क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर होता है, और इसमें कोई विज्ञापन नहीं होती है। और मूल्य का निर्धारण हो जाता है, मूल्य का निर्धारण फिक्स हो जाता है। समझ रहे हो ना। मैं पूरा लिख देता हूँ, एक एक शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्पेशल चैप्टर भी पढ़ना है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इकोनॉमिक्स का मैंने सारे चैप्टर करा दिया, जो भी इंपॉर्टेंस थे ना सब मैंने करा दिया है, सब A to Z चैप्टर्स मैंने करा दिया। एक दो चैप्टर्स और बचे हैं, उसको भी मैं करा दूंगा, तो मेरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। अगर पूछ दिया 10 से 12 क्वेश्चन, अगर मेरे वीडियो को आप देख लेते हो तो एक क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो इसकी विशेषता क्या होती है, सबसे पहले इसके विशेषता तो समझ लें कि इसकी विशेषता क्या होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन को समझ लिया। आप देखो इसकी मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूँ इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पहला विशेषता क्या होती है कि बड़ी संख्या में क्या होते हैं, खरीदार होते हैं। खरीदार और विक्रेता दोनों होते हैं, और विक्रेता मतलब बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ बायर बायर्स एंड सेलर। ठीक है। दूसरा होती है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब समझ सकते हो, तो समान वस्तु होंगे, सारे जो बेचा जाएगा ना वो समान वस्तु होंगे। समान का वस्तु का मतलब समझ रहे हो, समान वस्तु का मतलब समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो ना कि मतलब ना उसमें जो जैसे उदाहरण में गेहूं, चावल, चीनी सभी समान वाले होते हैं, एक जैसी वस्तु यहाँ पे बेचा जाएगा। तीसरा होगा कि इसमें स्वतंत्र प्रवेश होगा, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन
गमन मतलब कह सकते हो ना, फ्री एंट्री, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा। ठीक है, ये होगा। चौथा होगा पूर्ण जानकारी। देखो कस्टमर के पास पूर्ण जानकारी होता है। कस्टमर के पास मतलब ना, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी पूर्ण जानकारी होता है, मतलब परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी मतलब परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज होती है। समझ रहे हो आप, परफेक्ट नॉलेज होती है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी भी तरीका का सरकार का नियंत्रण नहीं होता। सरकार का सरकार का मतलब गवर्नमेंट का सरकार का नियंत्रण इसमें नहीं के बराबर होता है, नियंत्रण ना होता है, कभी नहीं होती है इसमें। और छठा है, कोई विज्ञापन नहीं इसमें देखने को मिलता है, कोई भी विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, विज्ञापन नहीं। ठीक है, तो ये सारे पूर्ण प्रतियोगिता का होती है। बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाएगा, स्वतंत्र रूप से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, पूर्ण जानकारी होती है और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और कोई विज्ञापन इसमें नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो पूर्ण प्रतियोगिता का हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, देखो एक यहीं पे आती है इनपरफेक्ट कंपटीशन। देखो इसका उल्टा कर दो, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको इम्परफेक्ट बना दूं, इम्परफेक्ट बना दूं, देखो लिखना नहीं है इसका, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ ये वाला इम्परफेक्ट का। देखो इसमें क्या होगी, इम्परफेक्ट में क्या होगी, इसका उल्टा हो जाएगा कि बाजार में खरीदार और विक्रेता सीमित होंगे, समान वस्तुआं नहीं होंगी, कुछ फर्मों के पास मूल्य निर्धारण करने की शक्ति होगा, वही होगा। मतलब ना, बड़ी संख्या में विक्रेता नहीं होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निर्गत नहीं कर सकते हो, पूर्ण जानकारी नहीं होगा, प्राइस का जो नियंत्रण होगा वो नहीं होगा, प्राइस एक व्यक्ति या दो व्यक्ति मिलकर डिसाइड कर लेंगे इम्परफेक्टली। समझ रहे हो आप, मतलब जब बाजार में खरीदार और विक्रेता सीमित में रहेंगे या समान वस्तु जो होंगे वो समान नहीं होंगे तो इम्परफेक्ट कहलाएगा। और कुछ फर्मों के पास मूल्य निर्धारण करने की शक्ति होगी, मतलब कुछ ही व्यक्ति लोग वहां पे मूल्य निर्धारण कर पाएंगे, और स्थिति जो होगी ना तो पूर्ण नहीं हो पाएगा, मतलब पूर्ण कंपटीशन नहीं हो पाएगा। तो कुछ फर्मों के प्रभाव कर सकती है, कुछ फर्म जो आएंगे ना वो कर सकती है। जैसे मोबाइल कंपनियां आप देखे करते हो, कुछ ही ब्रांड चलती है मार्केट में, कार कंपनियां, कपड़े के ब्रांड, ये सब क्या होती है, सब डिसाइड कर लेते हैं पहले से प्राइस और ब्रांड के नाम पे लूटे रहते हैं, यही होता है ना। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, उसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। देखो दरोगा के लिए जानते हो ना, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, आप नहीं पढ़ोगे ना तो पछताओगे। ऐसा नहीं कि आप 60-70 हजार एमसीक्यू लगा लो, आपका बेड़ा पार हो गया, तो फिर आप भेड़ चाल के में चले जाओगे, भेड़ चाल में कि मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन वो रिजल्ट नहीं होगा। तो यही होती है, क्योंकि दरोगा का एग्जाम ऐसा नहीं है, दरोगा सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ना, जो बेसिक बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, सारा चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब आती है मोनोपोली। मोनो मोनोपोली मोनोपोली देखो मोनोपोली का क्या होता है, एकाधिकार, एकाधिकार। आप समझ ही रहे हो एकाधिकार का मतलब क्या होती है। एकाधिकार डिटेल में समझते हैं। देखो क्या होती है एकाधिकार में, मतलब जब
जब किसी वस्तु वस्तु या सेवा सेवा का केवल केवल एक विक्रेता हो, सिर्फ बेचने वाला एक ही हो, सिंगल विक्रेता विक्रेता हो, जैसे सिंगल सेलर सिंगल सेलर हो सेलर हो होता है। सिंगल सेलर होता है मतलब ना जब कोई वस्तु नजदीक, नो चॉइस सब्स्टिट्यूट, तो इसी को बोला जाता है क्या बोलते हो, देखो बेचने वाला तो एक ही होगा, खरीदने वाले बहुत से लोग होंगे और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या समझ सकते हो, समझ रहे हो ना, मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली में यही होता है ना कि खरीदने वाला बेचारा एक ही होगा, लेकिन खरीदने वाला नहीं, खरीदने वाला बहुत सारे होंगे, लेकिन बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, एक ही व्यक्ति होगा, वो मोनोपोली हो जाता है। समझ रहे हो, जैसे एग्जांपल में इंडियन रेलवे सबसे बेस्ट एग्जांपल, इंडियन रेलवे रेलवे बहुत सिंपल है एग्जांपल, इंडियन रेलवे। फिर देखते हो ना जितने भी कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनी करने वाली, एनटीपीसी 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 क्या है, मोनोपोली है। तो मोनोपोली में एक ही होता है, एक ही विक्रेता होंगे और अनेक खरीदार होंगे। इसमें क्या होगा, एक विक्रेता होगा, एक विक्रेता होगा और बहुत सारे खरीदार होंगे, अनेक 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 खरीदार होंगे मतलब एक विक्रेता और मेनी बायर ये होंगे। और कोई विकल्प भी नहीं होगा कस्टमर के पास, कोई निकट विकल्प नहीं होगा। और इसमें बैरियर ऑफ एंट्री, आप एंट्री नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप रेलवे को खरीद लोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होती है ना, एंट्री बैरियर होती है। मूल का और प्राइज मेकर होता है, इसमें प्राइज का स्वतंत्रता होती है, मतलब ना प्राइज वो खुद डिसाइड करता है मोनोपोली की, कितना प्राइज होगा, क्या होगा, बहुत सारे। और फर्म उद्योग का कोई भेदभाव नहीं होता है। समझ समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, देखो मैं डिटेल आपको समझाता हूँ और इसका एक और क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसकी भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन है ना जो पूछते हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है, ध्रुवा के एग्जाम में भी पूछा गया था। देखो मोनोपोली क्या क्या होती है समझते हैं, इसका विशेषता क्या है। मोनोपोली का विशेषता, मोनोपोली 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 का मतलब एकाधिकार, एकाधिकार। एकाधिकार देखो क्या होता है इसमें, पहला पहला क्या होगा, एक ही विक्रेता होगा, एक ही विक्रेता विक्रेता मतलब सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। दूसरा, इसके पास अनेक खरीदार होंगे, अनेक खरीदार होंगे, अनेक खरीदार मतलब मेनी बायर्स,
ठीक है, ये होंगे। दूसरा क्या होगा, कोई कोई निकट निकट विकल्प नहीं होगा। ये इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे आप कॉफी महंगा हो गया तो आप चाय पीते हो, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, अगर रेलवे ने महंगा कर दिया तो आपको रेलवे से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अदर कोई ऑप्शन नहीं है। नो चॉइस, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये अगर महंगा कर दिया या सस्ता कर दिया तब भी मजबूरी में पब्लिक को जाना ही पड़ेगा। मतलब ना कोई निकट विकल्प नहीं है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे मान लो चाय महंगा हो गया, चाय महंगा हो गया तो कॉफी पीते हो, कॉफी पीते हो, चाय महंगा कॉफी, कॉफी महंगा चाय, इस तरह से करते हो ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प नहीं है। अगर रेलवे ने महंगा कर दिया तो भाई जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। कोई आप मनमानी आप प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध होता है, मतलब बैरियर ऑफ एंट्री, बैरियर टू एंट्री, एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी होती है ना, बड़े लोग होते हैं इसमें। आप देखोगे ना तो इस बाजार में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसमें जैसे रेलवे रेलवे एनटीपीसी जो थर्मल पावर प्लांट है, वो ये सब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब ना पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो आप चाहोगे ना कि मैं इसमें इंटरफेयर करूं या इसमें एंट्री लो, तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगा, कैपिटल की जरूरत पड़ेगा। तो हमारे बस की बात नहीं है। इसमें देखो, मूल का जो निर्धारण होता है ना, मूल निर्धारण होता है वो स्वतंत्र होता है। जब चाहती है सरकार बढ़ा देती है और जब चाहती है सरकार घटा देती है, कोई इंटरफेयर नहीं। मतलब इसमें ना जो खरीदने वाले हो लोग होते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती इसमें। स्वतंत्रता, ठीक है, ये होती है। और इसमें विज्ञापन का भी कोई रोल नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम रेलवे को पूरा विज्ञापन करेंगे तो पब्लिक आएगा यहाँ पे चढ़ने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो फर्म है और उद्योग है, इसके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब ना पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म होती है, एक ही फर्म। यहाँ पे सबसे समझते हैं डिमांड कर्व अंडर क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। डिमांड डिमांड कर्व, कर्व अंडर मोनोपोली, मोनोपोली। देखो इसमें क्या होती है ना, जो डिमांड कर्व होती है ना, डिमांड कर्व जो होती है ना, वो एकाधिकार में नीचे की ओर ढलान हो जाता है, नीचे की ओर, नीचे की ओर ढलान ढलान वाला होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था दरोगा में। ढलान मतलब ना डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोपिंग होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ना यहाँ पे अधिक मात्रा में बेचना चाहती है और मूल को घटाना पड़ता है। मतलब ना इसका रिवर्स रिलेशन होता है। जैसे एक फर्म 10 रुपया में 100 यूनिट बेचती है, लेकिन वही 1 रुपया 8 रुपया में 108 यूनिट बेचती है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे डिमांड कर्व की बात हो रही है तो नीचे की ओर होता है। यहाँ तक समझ रहे हो आप। यहाँ पे देखो, फर्म का संतुलन की अगर बात करोगे, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली, तो बैलेंस रहता है, दोनों बैलेंस ही रहता है। आप देखोगे तो बैलेंस रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हो आप, ठीक है। तो आगे आगे हम लोग चलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था, पढ़ लीजिए। ऐसे डिमांड कर्व हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, डिमांड कर्व पढ़ेंगे, डिमांड कर्व से भी क्वेश्चन पूछता है, आज ही पढ़ लेंगे। तो ये हो गया, आगे चलते हैं।
आगे है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मोनोपोली समझ में आ गया ना आपको अच्छे से। आगे चलते हैं। देखो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, मोनोपोली पढ़ लिया। अब आगे है दो और, उसके बाद मार्केट खत्म, मार्केट का हो जाएगा फिनिश। देखो आगे है, देखो आगे है मोनोपोली के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, मोनोपोली के बाद पढ़ना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, समझ रहे हो आप? मैं बताता हूं। देखो आगे है, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, मोनो मोनो पोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब एकाधिकार, एकाधिकार वादी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, देखो ये, देखो इसका मतलब समझते हैं क्या होती है, इसका विशेषता क्या है, मतलब ना इसका पूरा तरीका से हम लोग देखो समझते हैं। सबसे पहला पहला विशेषता होता है कि फर्मों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। फर्म फर्म की बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या का मतलब समझ रहे हो ना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलर सेलर होते हैं। ठीक है, मतलब ना इसमें बाजार में बहुत सारी फर्में होती है, प्रत्येक फर्म का बाजार में छोटा हिस्सा होता है, इसलिए कोई भी फर्म मूल्य को नियंत्रण नहीं कर सकती है। हालांकि जो भी होती है ना वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है। और इसमें क्या होती है ना, वस्तुओं का भेद होता है। इसमें प्रोडक्ट देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, मतलब वस्तुओं का भेद होता है, भेद होता है। मतलब बोल सकते हो आप कि प्रोडक्ट जो होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन होती है। मतलब ना इस बाजार में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सभी मतलब ना सभी प्रकार के वस्तु आपको दिखाई देंगे, एक जैसा नहीं। सोना, सॉरी सोना कहते हैं, गेहूं, चावल, आटा, सब तरह के आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी का, डिजाइन का, टेस्ट का, पैकेजिंग का, सबका ख्याल रखा जाता है। मतलब इसमें क्या क्या का ख्याल रख सकते हो आप, क्वालिटी का, क्वालिटी का ख्याल रखते हैं कस्टमर लोग, डिजाइन का ख्याल रखते हैं। जैसे देखते हो ना मार्केट में आप देखोगे तो मोबाइल बहुत सारे होते हैं, टेस्ट होती है, पैकेजिंग का भी ख्याल रखा जाता है, बहुत सारे का ख्याल रखा जाता है। जैसे कोलगेट सबसे इम्पोर्टेंट है, कोलगेट। कोलगेट आप देखो मार्केट में बहुत सारे कोलगेट अवेलेबल हैं। फिर देखते हो ना कोलगेट क्या होती है, दोनों कोलगेट और पेप्सोडेंट, पेप्सो पेप्सोडेंट। देखो अगर आप कोलगेट को पसंद करते हो तो पेप्सोडेंट नहीं करना होगा, पेप्सोडेंट को करते हो तो कोलगेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वस्तु का भेद हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी को आप देख रहे हो, डिजाइन देख रहे हो, टेस्ट देख रहे हो और पैकेजिंग देख रहे हो, सबको देखा जाता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीथ पे बात आती है ना,
तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, वस्तु का भेद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो ना, फ्री स्वतंत्र 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 प्रवेश 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 और निर्गमन, मतलब एंट्री, एंट्री और एग्जिट आप फ्री कर सकते हो। निर्गमन मतलब फ्री फ्री एंट्री एंट्री और एग्जिट आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो फर्म स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश करती है और बाहर निकलना चाहती है, और बाजार में क्या चाहती है कि अधिक से अधिक हम प्रॉफिट लो, यदि अधिक लाभ होगा तो नई फर्म में प्रवेश करेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मूल्य कम होगा, हानि होगा तो कुछ फर्म मार्केट से बाहर निकल जाएगी और मूल्य बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रवेश के लिए कोई टेंशन किसी को नहीं होता है, समझ रहे हो आप। मूल का देखो यहाँ पे मूल का जो है ना प्राइस का मूल का, यहाँ पे मूल पर आंशिक कंट्रोल होता है। आप मनमानी तरीका से आप मूल को बढ़ा घटा नहीं सकते हो। अगर आपने बढ़ा दिया, जैसे कोलगेट ने प्राइस को बढ़ा दिया तो पेप्सोडेंट लोग खरीदना शुरू कर देंगे। अगर पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ गया तो कोलगेट खरीदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कंपनियां जो होती है ना, अपने मन से प्राइस को देखोगे ना तो नियंत्रण नहीं करती है। जैसे साबुन साबुन आप देखो, साबुन का प्राइस देखोगे ना तो जल्दी घटता बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्शियली रूप से कंट्रोल होता है। तो पार्शियल कंट्रोल कंट्रोल ऑन प्राइस, ठीक है, ये होती है। मतलब ना हर फर्म कुछ वस्तुओं में अंतर रखती है और थोड़ा सा नियंत्रण होता है। मान लो कोलगेट का प्राइस 60 रुपया है तो पेप्सोडेंट 55 रुपया में बिक रहा है, क्योंकि थोड़ा सा फर्क है, लेकिन नियंत्रण सीमित है तो लोग क्या करते हैं, दूसरे ब्रांड की ओर चला जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है ना, ब्रांड का इम्पोर्टेंस, मतलब ना विज्ञापन ज्यादा यहाँ देखने को मिलेगा। जिसका ज्यादा विज्ञापन होती है मार्केट उसका उतना ज्यादा चलता है, समझ रहे हो। तो विज्ञापन का महत्व यहाँ पे ज्यादा होती है, समझ रहे हो ना। बहुत ज्यादा हैवी हैवी विज्ञापन किया जाता है यहाँ पे दिखाने के लिए, ताकि कस्टमर क्या हो, आकर्षित हो सके, और प्रतिस्पर्धा अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होती है, फर्म की बड़ी संख्या होती है, वस्तुओं का भेद कर सकते हो, स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन होती है, और विज्ञापन का सबसे ज्यादा महत्व होता है किसमें, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, समझ रहे हो आप। देखो इसका जो डिमांड ग्राफ देखोगे ना, डिमांड ग्राफ, तो डिमांड ग्राफ जो होती है ना, ढलान डाउनवर्ड शिपिंग होता है, इसका भी डाउनवर्ड शिपिंग होती है। मतलब ना फर्म का अगर मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी, अगर मूल्य बढ़ गई तो ब्रांड दूसरी ओर के ब्रांड में चले जाएंगे, समझ रहे हो ना आप। ये तो ये होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। समझ में आया अच्छे से। फर्मों की संख्या ज्यादा होगी, वस्तुओं का भेद हो जाता है। अगर आप अगर कॉलगेट को पसंद कर रहे हो तो पेप्सोडेंट इग्नोर करना होगा। पेप्सोडेंट खरीद रहा तो कोलगेट ले रहा। और यहाँ पे स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन होता है, और विज्ञापन का ज्यादा महत्व देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। देखो जब हम एमसीक्यू कराएंगे ना तो पूरा वहां पे सब जो पढ़ा रहेगा वही समझ पाएगा ये सब। अब आगे चलते हैं। देखो आगे है हम लोग को पढ़ना, आगे देखो है, देखो आगे है हम लोग का लास्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मोनोप्लोस्टिक एक और है, क्या था लास्ट में आपने देखा होगा। हम लोगों ने कितने टाइप्स के पढ़े थे, 4 पढ़ लिए थे ना।
एक और लास्ट था। एक और था मोनोपोलिस्टिक। यहाँ तक हो गया था। देखो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, मोनोपोली पढ़ लिया और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ लिया। अब पढ़ना है ओलोपोजी, ये पढ़ना है। देखो इसको पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से। ओलोपोली ये होती है अल्प अधिकार, अल्प अधिकार। देखो अल्प अधिकार क्या होती है समझते हैं। देखो इसमें क्या है ना, इसका फ्यूचर समझते हैं। यहाँ पे देखो, वहां पे क्या था, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है, कुछ ही बड़े फर्म होगी, कुछ बड़ी फर्म होगी, बड़ी फर्में होगी, मतलब फी लार्ज फर्म ये होंगे, ठीक है। मतलब ना इसमें जो होती है, इसमें कुछ ही फर्म होती है। आमतौर पे देखोगे ना तो 3 से 10 के बीच में। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा उतना नहीं होता है, समझ रहे हो आप। यहाँ पे आप देखोगे ना तो हर तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उत्पाद जो होंगे वो समान भी होंगे, उत्पाद जो होंगे वो समान भी होंगे, मतलब समान होंगे, और तो और भिन्न भी होंगे। दोनों तरह का यहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस और डिफरेंट, डिफरेंटेड डिफरेंटेड प्रोडक्ट ये होती है, ठीक है। मतलब ना इसमें सब तरह के सामान आपको दिखाई देगा, जैसे सीमेंट, स्टील, पेट्रोल, ये सब क्या है, समान वस्तु है, सब तो समान है। लेकिन भेद में क्या देखोगे, कार, मोबाइल, साबुन, सब तरह के। यहाँ यहाँ पे प्रवेश पर नहीं, एंट्री नहीं ले सकते हो आप। यहाँ पे प्रवेश पर रुकावट होती है, प्रवेश पर रुकावट होती है, रुकावटें होती है, मतलब बैरियर, बैरियर टू एंट्री ये होती है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना तो क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा, मतलब नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। क्योंकि आप देखोगे ना तो कीमत बदलना जोखिम भरा होता है। अगर एक ने बदला तो दूसरे के पास चले जाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है ना, नॉन प्राइस कंपटीशन देखने को मिलता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। आप प्राइस को जल्दी बढ़ा घटा नहीं सकते हो, नॉन प्राइस कंपटीशन, कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिलता है। क्योंकि प्राइस जो होती है ना बहुत रिजिड होती है, सीमेंट इतना जल्दी आप प्राइस बढ़ा घटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारा ये पूरी तरीका से चैप्टर। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये चैप्टर था भाई ओलोपोजी का। तो ये चैप्टर मार्केट ऑफ प्राइस खत्म, मतलब टाइप्स ऑफ मार्केट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।